ए टू जेड एग्जाम चैनल में। जैसा कि आपको भी पता होगा ये चैनल एजुकेशन माध्यम से है और मैं संदीप हूँ। बात करूँगा आज अपन प्रकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। बहुत छोटा कंसेप्ट और जल्द आपको समझ आ जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज सारी चीज़ें आप सीख के जाएंगे। जी हाँ, तो बात करते हैं आज की। सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रकृत संख्या के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा भावनाओं पर ध्यान देंगे तो आपसे ये चीज़ें बनने लगेंगी। जैसा कि प्रकृत का मतलब आपको भी पता होता है कि प्रकृत प्रदत्त, यानी कि जो हमें शो हो सके, किसी भी चीज़ को हम देख सकें। देखने का मतलब अगर ये गोला ये दिख रहा है, एक गोला ये दिख रहा है, हमें तो 3 गोले दिख रहे हैं। ये सब कैसी संख्या है, मतलब मान लो हमने कहा ये 3 आम के पेड़ है, 3 आम के पेड़ है मतलब कि हमें दिख रहे हैं। अगर ये दिख रहे हैं तो मतलब 3 है। बस हमने कहा अगर इसमें से बात कर लें कि प्रकृत संख्या मतलब कि जो हमें दिख रहा है, 1 आम का पेड़ दिखता है, 2 दिखता है, 3 दिखता है, 4 दिखता है। हमें अब बात की जाए कि क्या हमें 0 दिखता है। हमने कहा 0 हमें दिखता नहीं है। 0 को हम क्या करते हैं, अज़ूम, मतलब कि मानते हैं। हमने कहा 0 पेड़ यहाँ पे है, पर 0 पेड़ वो दिखता नहीं है, मतलब कि वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं होते हैं, जो हमने अज़ूम करके क्या मानते हैं, 0, मतलब कि प्रकृत संख्या में नहीं आएगा। प्रकृत संख्या की जब भी बात आएगी जो हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमने कहा ये 2 पेन है, ये 2 पेन है हमारे पास, एक ही पेन है, एक ही पेन है, ये प्रकृत यानी प्रकृत मतलब कि जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टचेबल चीज़ों को क्या बोलेंगे, प्रकृत संख्या। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये दिख रहा है आपको, हमने कहा पहला ये हो गई प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से 100 मतलब कि कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब बात की जाएगी पूर्ण यानी होल नंबर की। दोस्तों पूर्ण या फिर होल नंबर की। होल नंबर का मतलब है, हमने कहा आप थोड़ा सा सोचेंगे, प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या है और जो कृत्रिम संख्या है, यानी कृत्रिम का मतलब क्या समझ आता है, जो मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित किसकी खोज की गई थी, 0 की, यानी कि 1 2 3 4 5 में यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 100 के पहले 0 जुड़ जाएगा। यानी पूर्ण संख्या होने के लिए संख्या में क्या जुड़ जाएगा, 0। ठीक है, जब 0 जुड़ेगा तो ये प्रकृत संख्या में 0 जुड़ने का तो मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। फिर बात करेंगे सम संख्या की। जी हाँ, सम संख्या की। जब सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या आपको पता है कि किसी भी इकाई संख्या की, मान लो हमने कहा 1 3 5 7 0 8 कुछ भी लिखा है, इसके लास्ट में अगर 2 आ गया या फिर 0 आ गया या फिर 4 आ गया या 6 आ गया या फिर 8 आ गया, अगर ये संख्याएं हमें मिल जाती हैं देखने को किसी भी संख्या की, हमने कहा यहाँ 10 संख्याएं लिखी, हमसे उससे मतलब नहीं है, और लास्ट की संख्या अगर 0 है तो ये सम संख्या है, अगर 2 है तो सम संख्या, अगर 4 है तो सम संख्या, अगर 6 है तो सम संख्या है, अगर 8 है तो सम संख्या है। बस ये बातें पता होना चाहिए। यानी कि याद रखना कि सम संख्या का कंसेप्ट कुछ नहीं है, इकाई के अंक में। इकाई आप लोग जानते होंगे, हमने कहा संख्या को काउंटेबल जो होती है, जैसे कि मान लो हम हिंदी लोग लिखते हैं हम लोग, तो कहाँ से लिखते हैं, ये इधर, यानी कि बाएं हाथ से सीधा हाथ की तरफ, यानी ऐसे लिखते हैं हिंदी। पर जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार गिना जाता है वो कहाँ से गिना जाता है, सीधा हाथ से उल्टा हाथ की तरफ। ठीक है, यानी इकाई फिर दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो हमने कहा इकाई में 8 मिल जाए, 6 मिल जाए, 4 मिल जाए, 2 मिल जाए, 0 मिल जाए, ये सब क्या कहलाएंगे, सम संख्या। जी हाँ, सम संख्या यहाँ आपको दिख रही है, जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे हमने कहा कि देखो इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है, यहाँ मान लो सब संख्याएं कुछ भी लिखी रही है, हमने कहा 2 8 9 7 0 है, अंतिम में 4 और 2 मिल गया, यानी कि 2 मिला, यानी ये संख्या हमारी कैसी हो गई, जी हाँ, सम संख्या। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे कि इवन, इंग्लिश में से इवन बोलेंगे, इवन यानी इंग्लिश में नंबर देखेंगे, विच नंबर इज यूनिट डिजिट प्लेस इन a 0 2 4 6 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, अब चलेंगे किसमें, विषम संख्या। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है विषम संख्या, ये आपको दिख रही है विषम संख्या। विषम संख्या की अगर जब बात करते हैं हम लोग तो कुछ नहीं, आपको ध्यान आना चाहिए, जैसे कि हम अभी सम संख्या का कंसेप्ट पढ़े हैं, इकाई अंक में 0 2 4, उसी प्रकार से विषम में आ जाएंगे तो विषम में 1 हो, 3 हो, फिर क्या हो, 5 7 और 9, बस इतनी संख्याएं। अगर आपको किसी भी, हमने कहा इससे पहले 10 संख्या हो, 12 संख्या हो, 25 संख्या हो, 30 संख्या हो, 35 संख्या हो, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें जिससे मतलब होना चाहिए, हमने ये बता रहा हूँ कि 0 9 7 मतलब 1 3 5 7 9 ये होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके अलावा कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर विषम संख्या मिलेगी तो इतनी संख्या मिलेगी, बस विषम संख्या कंसेप्ट समझा। यहाँ पे देख लेते हैं विषम संख्या, जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे हमने कहा यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या है, यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या है, यानी 9 8 7 6 3 5 4 2 1 आपको मिल गया है, तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी, विषम संख्या। दोस्तों विषम संख्या। ठीक है, जैसा कि विषम संख्या के बाद आपको पता चलेगा भाज्य संख्या क्या होती है। जी हाँ, अगर भाज्य संख्या की बात की जाए, हमने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य संख्या। दोस्तों इसको हम डिफाइन कर दें, आप इसके बाद से देखेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाज्य संख्या के बारे में हमने अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वे संख्या या अंक, ठीक है, जो खुद और एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या से अन्य तीसरी संख्या से कटे। हमने कहा जैसा कि आप देखेंगे, हमने कहा 124 है,
बड़ी संख्या ले लें या फिर 8 ले लें या फिर 4 ले लें। देखो 4 किस किस से कटता है, हमने कहा 4 भाज्य संख्या है, क्यों है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्यों है। कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है। 4 ये कहता है, यानी भाज्य संख्या क्या कहता है, भाज्य संख्या अपने आप में ये कहता है कि हम एक और खुद के अलावा अन्य तीसरी संख्या से कटेंगे। तो भाज्य के लिए हमने कहा 1 से कटोगे, ठीक है। ये संख्या क्या कही, फिर हम 4 से भी कटेंगे, हमने कहा वो भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या गया है, हमने कहा 4 किसी और से कट सकता है, आप कहेंगे 2 से, ठीक है, हमने मान लिया। यानी 1 और खुद के अलावा 2 यानी अन्य तीसरी संख्या से कट रहा है, इसलिए 4 क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। फिर बात करें 8 के, 8 को भी पता आपको 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से भी कटेगा और किससे, 1 से कटेगा, भाज्य हो गया। 124 किस से कटेगा, 4 है अंतिम में संख्या के, यानी समझ आता है कि 4 से भी ये कटेगा, 2 से भी कटेगा। इसके अलावा ये किससे कट सकता है, और भी संख्याएं हैं, हो सकता है 8 से कट जाए, और इस 124 से खुद कटेगा, 1 से कटेगा, यानी ये कैसा है, भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या के लिए आप एक परिभाषा नोट डाउन कर लेंगे, आराम से लिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि भाज्य संख्या कहती है कि मैं एक और खुद के अलावा अन्य तीसरी से कटूंगी या फिर तीसरी संख्या से कटेगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देख लेते हैं किसको, अभाज्य को। जैसा कि अभाज्य संख्या के बारे में आपको हमने बताएंगे कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं, जैसे हमने कहा 11, 3, 5 और 19। आप सीधे सीधे अब ऐसा समझेंगे कि अभाज्य संख्या के, हमने मान लो कि हम हैं अभाज्य संख्या, हमारा कहना है कि हम एक, हमारा कहना रहेगा कि हम एक और खुद, एक और खुद, खुद का मतलब क्या समझ आता है, हमने कहा कि स्वयं, मान लो कि अगर वो 3 है तो 3, यानी 1 और 3 के अलावा अन्य तीसरी से, क्या 3 अन्य किसी से कट रहा नहीं, हमने कहा 7 है तो 7 यानी 7 से कटेगा, और किससे कटेगा, 1 से। हमने कहा 19 है तो 19 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो याद रखना कि अभाज्य संख्या अपने आप में आपको ये कहता है कि हम एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगे, तो हम अभाज्य की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा अब ये इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब समझ आती है 2 बेसिक कंसेप्ट जो कि कंपटीशन वाले, अगर आप एकेडमिक लेवल यानी कि स्कूल लेवल के हैं तो भी आपके लिए वीडियो ही है। अगर आप क्या करते हैं, कंपटीशन लेवल के हैं, तो क्या याद रखेंगे, आपका सवाल ये होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिएगा क्या हो जाएगी, 2। फिर क्या याद रखेंगे, एकमात्र समभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। क्यों, हमने कहा 2 अगर अभाज्य संख्या है तो क्यों है, इसलिए है क्योंकि 2, हमने कहा जो भाज्य संख्या है उसका कंडीशन क्या है कि हम एक और खुद यानी कि 2 के अलावा अन्य तीसरी से कटेंगे। क्या आपको 2 किसी अन्य तीसरी से कटता हुआ दिख रहा है, ये 2 हो गया, 2 किसी एक और 2 के अलावा किसी अन्य से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, यानी अभाज्य कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। देखो हमने कहा खुद और एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटेंगे, यानी ये कैसी संख्या हो गई है, अभाज्य। पर एक ऐसी संख्या है, सम भी है, तो क्या याद रखोगे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक फिर क्या है, हमने कहा एक की बात आती है, एक क्या है, एक को याद रखिएगा कि ना तो ये अभाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है ना ही भाज्य की, यानी एक और खुद भी में भी एक आ रहा है, यानी एक और एक है। देखो हमने कहा कि ना तो ये भाज्य कंडीशन फॉलो कर रहा है ना ये अभाज्य की, यानी क्या कहलाएगा, कुछ भी नहीं है, ना भाज्य है ना भाज्य, बस ओनली विषम संख्या के अंतर्गत एक आता है, और प्रकृत सबसे पहली प्रकृत संख्या भी एक ही कहलाता है। बस इतनी बात याद रखेंगे। अब बात करेंगे इसी वीडियो में थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग की बेसिकली, इसके बाद भिन्न का, जी हाँ नॉर्मल भी कर लेते हैं, इसके बाद भिन्न का बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट मी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जोड़ घटाना गुणा भाग को। इस वीडियो को बड़ी ना हो, ताकि यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। A to Z एग्जाम। मैं हूँ संदीप। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।